नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की जो सबसे प्रिसाइज थ्योरी है, सबसे एलिमेंट्री थ्योरी है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो हमने पहले सीखा हुआ है। अब उसके बाद जो दूसरी थ्योरी दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के वेव मॉडल पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम पे श्रोडिंगर्स एटॉमिक मॉडल सीखा था, उसी मॉडल को अगर हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो थ्योरी डेवलप होती है। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले पॉइंट पे लिखना है atomic orbitals of almost, तो molecular orbital theory का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। राइट डाउन atomic orbitals of almost similar energy atomic orbitals of almost similar energy and symmetry atomic orbitals of almost similar energy and symmetry form same number of molecular orbitals same number of molecular orbitals as many atomic orbitals participates as many atomic orbitals participates in linear combination of as many atomic orbitals participates in linear combination of atomic orbitals. As many atomic orbitals participates in linear combination of atomic orbitals. तो अब जैसे सपोज करो हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए सबसे पहले, जिनके वेव फंक्शंस लेट्स से psi a एंड psi b है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम पे आपने दो वेव फंक्शन सीखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के। तो हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए जिनके वेव फंक्शन psi a और psi b है। ठीक है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी psi स्क्वायर a और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा psi स्क्वायर b। वेव फंक्शन का जो स्क्वायर फंक्शन होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हमें अप्लाई करा तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर हमने अप्लाई करा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में LCAO बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अगर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करा तो ये दो केस बन सकते हैं। या तो दोनों वेव फंक्शन ऐड हो जाएंगे विच इज psi a प्लस psi b, या दोनों वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो psi a माइनस psi b। ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। जो psi a प्लस psi b वाला केस है इसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो psi a माइनस psi b वाला केस है इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और अब इस केस में अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखोगे तो यू मे रियलाइज कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में जो पहला वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ गई है, क्योंकि अगर हमारे पहले दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनती है वो बनती है psi स्क्वायर a प्लस psi स्क्वायर b। बट अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन रही है psi a प्लस psi b होल स्क्वायर। तो आप जानते हो psi a प्लस psi b होल स्क्वायर की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा psi स्क्वायर a प्लस psi स्क्वायर b प्लस 2 psi a psi b। यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बन रही है अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज रिफर्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि दूसरे वाले केस में देखेंगे तो ये psi a माइनस psi b होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट में जो अपनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर अगर ओपन अप करेंगे तो ये psi स्क्वायर a प्लस psi स्क्वायर b से कम आएगा।
तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये साई स्क्वायर है प्लस साई स्क्वायर भी माइनस टू साई ए साई बी हो गया, और उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दिस इज रिफर्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आई एस आई बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट किए। उसके पार्टिसिपेशन से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, साई ए प्लस साई बी वाला केस और साई ए माइनस साई बी वाला केस। साई ए प्लस साई बी में देखो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। और साई माइनस साई बी के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, इसलिए इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ये सबसे पहला तरीका है जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, और फिर बाद में जो बॉन्ड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसी को अगर वेव फंक्शन से समझाया जाए तो उसका वेव फंक्शन लेट से साई ए है, वेव्स के फॉर्म में देखें इसका वेव फंक्शन साई बी है। अगर इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। तो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा। इस वेव के लिए वेव फंक्शन साई ए है, इस वेव का वेव फंक्शन देखो माइनस साई बी हो गया, अपोजिट फॉर्म ले लिया। और फिर हमने इसमें अगर साई ए माइनस साई बी लिख दिया तो ये देखिए वेव फंक्शन ऑपोजिट फेज में होने की वजह से सब्ट्रैक्ट कर गए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करता है। ठीक है, समझ में आया? तो वेव फंक्शन को ऑपोजिट फेज में चेंज करके ऐड कर देना या सेम फेज में रख के सब्ट्रैक्ट करना एक ही बात होती है। तो हमने देखो फेज बदल दिया है तो साई ए माइनस साई बी बन रहा है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दो तरीके से समझा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया लीनियर कॉम्बिनेशन से समझिए मैथमेटिकली, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि आप वेव्स के इंटरफेरेंस से समझ लीजिए। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होने से देखिए एम्पलीट्यूड राइज कर गया है, डिस्ट्रक्टिव होने में एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गया है। अगर दोनों फंक्शन आई एस आई बी होते तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन सकती थी, अदरवाइज ये मिनिमा हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम पे जा रहा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये मैक्सिमा की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या फिर इसी को कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बता सकते हैं। ये दोनों पॉइंट एक बार ऐड कर लीजिए नीचे और बना के चीज देखेंगे हम लोग। तो राइट ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals। शॉर्ट में इसको LACO लिख देते हैं डायरेक्टली, पूरा टर्म लिखना हो तो डायरेक्टली लिख लीजिए, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। So atomic orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals linear combination of atomic orbitals। साई ए प्लस साई बी को हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साई ए माइनस साई बी को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। इसी चीज को वेव फॉर्म से मैंने समझाया है कि थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म and through destructive interference anti-bonding molecular orbitals are formed। The point one is through constructive interference bonding molecular orbitals are formed through constructive interference bonding molecular orbitals are formed and through destructive interference and through destructive interference and through destructive interference anti-bonding molecular orbitals are formed।
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। ठीक है, जो एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी वो ज़्यादा होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्टेबल कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है वो, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम होता है। ये अगला पॉइंट ऐड कर लीजिए। अगले पॉइंट में लिखिए एम्पलीट्यूड of bonding molecular orbital is more than that of anti-bonding molecular orbital. ठीक है, is more than that of anti-bonding molecular orbital. इसके बाद अगले पॉइंट में लिखिए एनर्जी ऑफ bonding molecular orbitals, energy of bonding molecular orbital is less than that of anti-bonding molecular orbital. Hence, bonding molecular orbitals are more stable. जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। अगले पॉइंट में लिख लीजिए molecular orbital can have two or more than two nucleus, more than two nuclei. Molecular orbital can have two or more than two nuclei. ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझाऊं, मैंने एनसीईआरटी से आपका डायग्राम लिया हुआ, चाहो तो वहां से डायरेक्ट रेफर कर लीजिएगा, ड्रॉ करना है तो साथ साथ ड्रॉ करते चलिए। तो सबसे पहले हमने मान लो दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, तो इनके कॉम्बिनेशन से देखो सिग्मा 1s बॉन्डिंग बना, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। तो यहाँ पर है तो उसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा 1s और इसको लिखते हैं सिग्मा के ऊपर अगर स्टार बना देते हैं तो उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो नीचे वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दैट इज सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ऊपर वाला जो बन रहा है दैट इज सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। उसी चीज को अगर ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाएं तो देखो ये सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, प्लस प्लस मतलब सेम फेज। तो अगर सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे जरा इस चीज को। सब्ट्रैक्शन किया है मतलब वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब साई ए माइनस साई बी वाला केस है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो उनके बीच में देखो ऑपोजिट फेजेस आ गए, इधर एक प्लस आ रहा है, देखो इधर एक माइनस आ रहा है। ये बॉन्डिंग आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। और इसमें ध्यान से देखो कि एक जहाँ पे दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप आ रहा है उसके बीच में देखो एक पोजीशन बन रही है जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जीरो है। तो ये देखो इसके लिए नोडल प्लेन की तरह काम कर रहा है। दूसरे केस में देखो दोनों का अगर एडिशन हुआ है, साई ए प्लस साई बी वाला केस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देखो ऐड हो गए, बीच में प्लस वन आ गया, ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। तो हमारे दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो एक से सिग्मा 1s एक से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बन रहे हैं। 1s लिखने के लिए हम लोग डायरेक्टली 1s लिख देते हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए उसके ऊपर स्टार बना देते हैं। तो दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सेम फेज में ओवरलैप करने की वजह से बॉन्डिंग और सेम फेज में सब्ट्रैक्ट करने की वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसकी वजह से दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने दिखाए। एक में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप हो गई है और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कम हो गई है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप हो गई है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसमें कम हो गई वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और अगर आप एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखो तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी देखो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में कम हो गई है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ गई है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी
ज्यादा होती है। ये बात आपको समझ आ रही है? अब यही केस देखो, अगले केस में देखेंगे, हमने सिग्मा 2p वाला केस लिया, दो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, एक p ऑर्बिटल ये है, एक p ऑर्बिटल ये है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट हुई, तो ये देखिए बीच में एक प्लेन आ गया जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, यू में से इट एज अ नोडल प्लेन। और जब देखो दोनों सेम फेज में, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस सेम फेज में ऐड हो गए, तो देखो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ गई, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, यही काम अगर हम पाई बॉन्ड के केस में करेंगे, तो दो 2p ऑर्बिटल्स के देखो अगर सेम फेज में एडिशन करा रहे हैं तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और दो सेम ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर चले गए, रिपल्शन लगा, तो ये फिर से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और मैंने इसके नोडल प्लेन्स मार्क किए हुए। अब ध्यान से एक बार देख लो, तो इस तरीके से हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं विद अट्रैक्शन और रिपल्शन। सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी तो इट इज फॉर्मिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑपोजिट फेज में ओवरलैपिंग होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेम फेज का एडिशन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेम फेज में सब्ट्रैक्शन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस माइनस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, दैट इज इट्स फेज। सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हम ऐड कर देंगे, और ऑपोजिट फेज में ओवरलैपिंग होगी तो इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सब्ट्रैक्ट होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से देखो, ये प्लस फॉर्म इस प्लस फॉर्म से ऐड हो रहा है, तो यहाँ देखो प्लस हो गया टोटल, ये माइनस फॉर्म के साथ ऐड हुआ तो यहाँ माइनस आ गया, बट यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो देखो प्लस 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 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ प्लस माइनस बन गया, यहाँ माइनस माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ माइनस प्लस आ गया, फेज अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन मतलब ऑपोजिट फेज, एडिशन मतलब सेम फेज। तो ये प्लस माइनस जो चार्जेस लिखे हुए हैं अंदर वो फेज है, और बीच में जो ऑपरेशन लिखा हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, तो आपको भी ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो राइट ऑन दिस क्वेश्चन नाउ, it's given match the orbital overlap figure shown in the list 1 with the description given in the list 2 and select the correct option using the code given below in the list। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखो हमारे पास चार डायग्राम बनाए गए हैं और दूसरी लिस्ट में टाइप ऑफ बॉन्डिंग लिखी गई है, तो आपको एक बार इसको मैच कराना है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल्स मार्क कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले ये कोई एक डी ऑर्बिटल है, ये दूसरा डी ऑर्बिटल है, दोनों डी ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं, तो सर्टेनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्डिंग होगा कि एंटी बॉन्डिंग होगी अभी फेज से डिसाइड करेंगे, बट ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो इट शुड बी सर्टेनली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सर्टेनली इट शुड बी सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे अगर आप, कि देखो इसका जो फेज है, इफ यू नोटिस कि दो ऑपोजिट फेजेस बनाए गए शेडिंग के साथ, जिसमें शेडिंग है वो डिफरेंट फेज है और जो बिना शेडेड वाला ऑर्बिटल है वो डिफरेंट फेज है। तो इफ यू नोटिस इट केयरफुली तो ये और ये सेम फेज है, और ये सेम फेज है, दोनों सेम ऑर्बिटल सेम फेज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो सेम फेज ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये केस हो गया सिग्मा बॉन्डिंग का, क्योंकि डी डी ऑर्बिटल अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं, और जो ओवरलैपिंग है वो सेम फेज में हो रही है, सेम फेज ओवरलैपिंग है, इसलिए डी डी ऑर्बिटल हो गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया 2 डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। जिनको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हुआ साइड में लिख लो यहाँ पे, अगर सेम फेज ओवरलैपिंग होगी, सेम फेज ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इससे बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग, और ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग होगी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उससे बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये है इसका कॉन्सेप्ट, और यही चीज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होने लगेगी तो उसी को पाई बॉन्ड बोलने लगेंगे। तो अगर ये सेम फेज की जगह ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग हुई तो ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग में अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इससे फॉर्म होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, दिस विल फॉर्म सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? पहले तो इसका अगला केस देखो, अगले केस में अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ओवरलैपिंग हो नहीं रही, ओवरलैपिंग हो रही परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही, इसका मतलब इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड।
सो इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग हो रही है पी पाई डी पाई, पी और डी की पाई बॉन्डिंग हो रही है। और यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये और ये सेम फेज है, और ये सेम फेज है, तो सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये पाई बॉन्डिंग का केस हो गया। समझ आया? तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हमारे पाई बॉन्डिंग वाले केस में पी और डी, तो पी और डी का पाई बॉन्डिंग का केस फॉलो करेंगे तो ये मैच कर जाएगा किससे, टी से। अगले केस में देखो फिर से पी और डी की ही ओवरलैपिंग है, बट अब फेज ऑपोजिट है। देखो इसका फेज इससे डिफरेंट है, और इसका ये वाला फेज इससे डिफरेंट है, दे आर इन द ऑपोजिट फेजेस। अपोजिट फेज ओवरलैपिंग हो रही है तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और पी डी का अगर पाई एंटी बॉन्डिंग वाला केस है, इसका मतलब इट विल बी वन। इसका लास्ट वाला केस देखो, तो ये एक डी ऑर्बिटल है, ये दूसरा डी ऑर्बिटल, और अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये सिग्मा फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो इसका फेज इसके फेज से डिफरेंट है, शेडेड वाला ऑर्बिटल नॉन शेडेड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। ये केस हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया आपका डी टी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मतलब 4। तो अब अगर हम इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे फाइनली, तो आंसर आ जाएगा P2Q3R1S4। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो मैंने जैसे बताया, सेम फेज ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्डिंग, ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और अगर ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होने लगेगा तो ये पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग के केस हो जाएंगे। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो अगर आपको एक पे पाई बॉन्ड का केस में लिखना है तो वही चीज हो जाएगी, सेम फेज ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पाई बॉन्डिंग, ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इट इज पाई एंटी बॉन्डिंग। समझ आ गई टेक्निक? तो बस फेज चेक करना था, बाकी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था और आप आंसर तक पहुंच जाते हैं।